ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अधिकतर जानकी दादी जी कहा करते थे, मैं 3 बार कहूँगी ओम शांति। तो मैं जब भी 3 बार कहती हूँ तो दादी जानकी जी को इमर्ज करती कि पहले बड़े आ जाए, फिर हम पीछे पीछे उनके साथ ही आ जाएंगे। मुझे मालूम होता कि इतना टाइम लग जाना है और आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी, तो शायद मैं रात को ही आ जाती। लेकिन कल पहले भी ऐसे ही आई थी और कल बाद फिर ऐसे ही आना है, इसलिए अब इसमें तो कोई सोच और चिंता की बात ही नहीं है। सब ठीक टाइम पर आ गए हैं, ऐसा ही कहेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं समझती हूँ कि मुझे चक्रधारी नाम से बुला रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम चक्रधारी, जैसे दादियों के नाम संदेशी वतन से लाई थी, और बाबा ने उस समय 50-50 नाम संदेशी को दिए कि इसका ये नाम होगा, इसका ये नाम होगा। तो वो 50 नामों की शांत में बैठ के लिस्ट बनाती थी और बाबा से वेरीफाई करती थी कि बाबा मैंने ठीक लिस्ट बनाई कि दादी प्रकाशमणि कहना है, रमा नाम था उनका, लेकिन गुलजार दादी का नाम शोभा था, उसको हृदय मोहिनी कहना है। तो इस प्रकार बाबा ने सबके नाम दिए थे, लेकिन मुझे कोई अव्यक्त वतन से नाम नहीं आया। मेरा नाम कैसे हुआ कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और श्री कृष्ण को श्री चक्रधर के नाम से मानती थी, और एक विश्वास था कि जिसको मैं मानती हूँ वही एक भगवान है, दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारी लौकिक मम्मी ज्ञान में आई तो वो हमको कहती थी कि भगवान आ चुके हैं, और उन्होंने भक्ति कम से कम करनी शुरू कर दी। और घर में बहुत बड़ा मंदिर था, साधु संत महात्मा बहुत आते थे। तो मुझे लगता था कि ये कहाँ चले गए हैं, और मुझे ये कहा जाता था कि आपकी भक्ति अभी रह गई है, आप भक्ति करो, और हमें तो भगवान मिल गया है, हम तो भगवान का ज्ञान सुनेंगे। तो मुझे एक दिन, अभी सब मेरी तरफ देखना, बहनें आए जाए जाने दो, नहीं तो फिर उन्हीं को देखते रह जाओ, उनको तो फिर भी देखना है। मैं तो कल चली जाऊंगी, आज ही चली जाऊंगी, अब मुझे ही देखो ना। ये बहनें तो आएंगी जाएंगी, कोई ना कोई बात कहने करने आएंगी, और कई पूरा टाइम बहनों को ही देख रहे थे, क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं। आप इसके लिए थोड़ी बैठे हो, मुझे सुनने लिए बैठे हो या बहनों को देखने लिए बैठे हो? हमारे आगे वाले यही काम कर रहे थे। चलो ठीक है, अब नहीं करना। तो मैं सुना रही थी कि मेरा नाम कैसे पड़ा। तो मैंने देखा कि जब हमारी मम्मी रोज़ कहती है भगवान आ गए हैं, मैं तो भगवान का ज्ञान सुनूंगी और आप भगवान की भक्ति करो। मेरी भक्ति पूरी हो गई। तो मैं जब भी पूजा करती थी तो हमेशा पूजा करते हुए हाथ जोड़कर यही कहती थी, हे भगवान, एक तो मुझे आप मिल जाने चाहिए, और दूसरा मुझे लौकिक विद्या आनी चाहिए। मुझे 2 चीज़ें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब मदर कहती थी भगवान आए हैं, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कहीं सचमुच आ जाए
और वो कहते हैं ना कि वो चंदन ही घोटते रह गए और राम जी तिलक दे के चले भी गए। कहीं मैं बुलाती रह जाऊँ आ जाओ आ जाओ और वो आके चले ही जाएं। तो मैंने घर में चित्र टंगे हुए थे, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र। तो मैंने वहाँ से माउंट आबू का एड्रेस लिया और बाबा को पत्र लिख दिया, किसी को बताए बिना, कि ये मेरा नाम है, इस स्कूल या कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ, ये मेरे मम्मी ये मेरा पापा का नाम है। ऐसे वो कहते हैं कि भगवान आ गया है, लेकिन मैं भगवान की सच्चे मन से भक्ति करती हूँ। मुझे निश्चय है कि भगवान आएगा तो मुझे मिले बिना वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए अगर सचमुच आप आ गए हो तो मुझे लिखो कि मैं आ गया, तब मैं मानूंगी। अगर आप लिखोगे नहीं तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि भक्त भी बड़ा हठीला होता है, हर बात को ईश्वर से सिद्ध कराना चाहता है। तो मैंने कोई 5-6 पेज का बड़े प्यार का पत्र बाबा को माउंट आबू में लिख के डाल दिया। और मुझे पीछे पता चला कि वो पत्र मेरा क्लास में पढ़कर सुनवाया गया था, जो मम्मा ने भी सुना, बाबा ने भी सुना। अभी 2 दिन ही हुए होंगे, उसी दिन जिस दिन पत्र पहुंचा, बाबा ने मुझे पत्र का उत्तर लिखा और मुझे मेरे घर के एड्रेस में उत्तर डाला। और उत्तर में मुझे नहीं मालूम था कभी ये सुनाना है, मैं पूरा तो नहीं याद रखा, लेकिन जो थोड़ा सा याद है, तो बाबा ने कहा था कि बच्ची का पत्र पाया, बाप दादा हर्षाया। बच्ची तुम चक्रधारी को मानती हो, तुम मुझे अपने प्रीतम का फोटो भेजो, तुम ही चक्रधारी हो, बाप तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है। ऐसे कुछ शब्द बाबा के उस पत्र में थे। तो मैंने पत्र पढ़ा, अपनी मम्मी को बताया कि आपके बाबा का पत्र आया है। तो उन्होंने कहा हमारे बाबा ऐसे घरों से पत्र जाए और घरों में पत्र आए, ऐसा सिस्टम नहीं है। सेंटर के द्वारा ही पत्र जाता है और सेंटर के थ्रू ही पत्र का उत्तर आता है। ऐसे तो हज़ारों पत्र उनके आते हैं, लोग हज़ारों लिखते हैं, क्या बाबा उनको उत्तर देता रहेगा? तो मैंने कहा अगर वो आपका बाबा हो तब ना, अगर वो मेरा भी हो तो मुझे पत्र लिख सकता है। तो मैंने मदर को पत्र दिखाया, तो लाल अक्षर पेंसिल से लिखा हुआ बाबा का पत्र निशानी थी कि बाबा का पत्र है, और ईशु दीदी उसको हिंदी का अनुवाद लिखती थी। तो जब बाबा का पत्र उन्होंने देखा तो सेंटर में जाके बताया कि हमारी बच्ची को पत्र आया है। तो मुझे सेंटर वालों ने बुलाया, मैं पहली बार पत्र लेकर सेंटर में गई और जाते ही उन्होंने मुझे स्टेज पर बिठाया और कहा पत्र सुनाओ। तो मैंने बाबा का पत्र सुना दिया और कहा आपने क्या डिसाइड किया है? मैं गीता बहुत पढ़ती थी, खास गीता पढ़ाने के लिए एक महात्मा माता जी ने लगा के दिए थे, जो हमें श्लोक याद कराते थे। वैसे तो कुछ पता चलता नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं ज्ञान सुनूंगी, अच्छा लगा तो मानूंगी, नहीं लगा तो नहीं मानूंगी। लेकिन क्यों जाऊंगी? क्योंकि मैंने ये लिखा था कि अगर आप आए हो तो मुझे लिखो कि मैं आया हूँ। और बाबा का ये लाइन लिखी हुई थी, बाप तो आया है तुम चक्रधारी को चक्रवर्ती बनाने के लिए। तो ये जो बाबा के शब्द थे,
ये मुझे बहुत अंदर लगे हुए थे। तो फिर मैंने कमला नगर ही एक सेंटर था, क्योंकि वर्ल्ड का माउंट आबू के बाद कमला नगर ही एक ब्रांच खोली थी। तो गुलजार दादी वहाँ रहते थे और जगदीश भ्राता जी वहाँ रहते थे। तो हमको कहा कि अब वहाँ कोर्स करने के लिए जाओ। अभी मैं 2 ही दिन गई थी, तो मैंने देखा हमारी मम्मी सुबह सुबह तैयार होके कहीं जा रही। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी मातेश्वरी जी माउंट आबू से आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रही। तो मैंने कहा मैं भी जा सकती हूँ। उन्होंने कहा अगर आपका दिल हो तो चलो। तो मैं उनके साथ गई। तो लौकिक माता जी यज्ञ माता कहलाती थी। मुझे कुछ नहीं मालूम था पहले, लेकिन वो सीधी बाबा मम्मा के कमरे में चली गई और मैं भी उनके साथ चली गई। तो वहाँ पर मम्मा का क्लास में आने का टाइम हो रहा था। मम्मा खड़े थे, 2 बहनें और भी खड़ी थी। तो वो बहनें मम्मा के ऐसे गले लग करके बड़े प्यार से मिल रही थी। लौकिक मदर भी मम्मा के गले लग के प्यार से मिली। मैंने सोचा यही सिस्टम होगा यहाँ का, गले लग के ही मिलते होंगे। तो मैं भी आगे बढ़ी, मैं भी गले लग जाती हूँ। तो मैं जो ही आगे बढ़ी तो मम्मा ने मुझे कंधों से ऐसे पकड़ के कहा अच्छा आज हमारी चक्रधारी भी आई है। अब वास्तव में मेरा नाम चक्रधारी तो था नहीं। बाबा ने लिखा था कि तुम चक्रवर्ती, तुम चक्रधारी हो और बाप तुम्हें चक्रधारी से चक्रवर्ती बनाने आया है। और इससे पहले मुरली में कभी भी चक्रधारी शब्द नहीं आता था। ये बाबा के मेरे नाम के बाद ही आया शब्द। तो बाबा ने कहा, बाबा ने लिखा, मम्मा ने बुलाया। मैं जब क्लास से बाहर निकली, मम्मा के कमरे से बाहर निकली, तो वो बहनें जो कमरे में थी वो कहने लगी आज राजरानी लौकिक मम्मी का नाम था, उसकी बच्ची चक्रधारी भी आई है, राजरानी की बच्ची चक्रधारी भी आई है। तो सब मुझे चक्रधारी चक्रधारी कहने लग गए। और मैं जब सेंटर में आई तो मेरा नाम किसी को नहीं मालूम पड़ा, कोई और भी नाम है, सबको पता मेरा नाम चक्रधारी है। और आज तक मैं समझती हूँ 60-65 साल हो गए मैं चक्रधारी ही कहलाई। किसी को मेरा लौकिक नाम मालूम नहीं, शायद किसी ने मालूम कर लिया हो, नहीं बताना वो वो नाम तो मर चुका ना, ये नाम जिंदा है, ये मेरा अलौकिक नाम है चक्रधारी। तो ऐसा कहेंगे बाबा ने लिखा, मम्मा ने बुलाया और मैं चक्रधारी बन गई। और मम्मा ने ही मुझे सेंटर में रहाया था, क्योंकि लौकिक पिता हमारे छुट्टी नहीं देते थे कि पढ़ा लिखा के शादी करना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, उसके बाद आपको जो करना है सो करना। और मैं समझती थी बंधन में बंद करके फिर छुटेला बनना बड़ा मुश्किल है। तो बड़ी लंबी गाथा है। मैं मामा दिल्ली में आई हुई थी, दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बजे का टाइम, गर्मी का मौसम था। तो मामा जहाँ ठहरे हुए थे मैं वहाँ गई और मामा रेस्ट कर रहे थे। जब मामा उठे तो मैं मामा के पास बैठी। ऐसे मामा बैठे हैं, एक टेबल था बड़ा, इधर मैं बैठी हूँ। तो मामा मेरे हाथ को सहलाते हुए कहा, चक्रधारी आज कैसे आई? तो मैंने कहा मामा आज मैं अपने जीवन का फैसला करने के लिए आई। मेरे लौकिक पिता मुझे सेवा केंद्र में रहने की छुट्टी नहीं देते, मुझे सेवा केंद्र में रहना है। तो मामा ने कहा मैं आपके पिता से बात करूं, क्योंकि लौकिक पिताजी का मामा से प्यार था। वो क्लास में नहीं जाते थे, कभी कभी जाते थे, लेकिन मम्मा बाबा से प्यार था।
तो जब मामा उनसे मिली तो मामा ने कहा कि उनकी कास्ट थी नंदा, नंदा जी आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा है? तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो बैंक में मैनेजर थे और बाबा कहते थे मैनेजर लोग समझदार होते, तो उन्होंने कहा कि मामा ये घर में कभी इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि नौकर माई होती हैं वो करे, इन्होंने हाथ नहीं लगाया। और सेंटर में सब कुछ करना पड़ता है, ये सेंटर में नहीं चल सकेंगी, मैं ऐसा समझता हूँ। तो मम्मा ने कहा आप 4 सप्ताह के लिए इनको छुट्टी दो, ये भी देखें मैं चल सकती हूँ कि नहीं, हम भी देखें कि चल सकती है कि नहीं, और आप भी देखें कि चल सकती है कि नहीं। तो काफ़ी दिनों के बाद 4 सप्ताह के लिए मुझे छुट्टी मिली, मम्मा ने छुट्टी दिलाई, और आज मैं समझती हूँ 60 वर्ष से भी ज़्यादा टाइम हो गया, वो 4 सप्ताह बीते ही नहीं। तो मैं बाबा के घर में आ गई, तब से बाबा के घर में ही रही। शुरू में गुलजार दादी जी के साथ रही 12 वर्ष तक, जगदीश भाई जी के साथ तो मैं 40 वर्ष तक रही। तो इस प्रकार शुरू से कमला नगर ही रही और वहीं प्यारे बाबा का ज्ञान सुना। और वही कमला नगर जो किराए का बिल्डिंग थी, 160 रुपया उसका किराया था, फिर 180 रुपया किराया हो गया। तो मालिक मकान के बच्चों की शादियां हो गई, बच्चों के भी बच्चे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हमें मकान की ज़रूरत रहेगी, तो उस समय उनको मकान खाली करके दिया और दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार प्यारे बाबा के जिस भवन से जन्म लिया, आज तक उसी भवन के अनुकूल चलते जा रहे हैं। तो बाबा से मिलना बहुत चलता रहा। आपको एक बार बाबा को बॉम्बे में जाना था, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, या तो बाबा दिल्ली में आते थे और या बाबा बॉम्बे में जाते थे, क्योंकि माउंट आबू में बहुत ठंडी होती थी। जून जुलाई के मास में भी हम कंबल लेते थे ऊपर माउंट आबू में। तो बाबा ने आलमाइटी से पूछता था कि मैं जाऊं, तो आलमाइटी छुट्टी देता था। तब ब्रह्मा बाबा अपना प्लान बनाते थे, कहता था रथ वहीं जाएगा जहाँ रथी जाएगा, क्योंकि ये रथ अब अपने लिए नहीं है, ये रथ उस रथी के लिए। तो आलमाइटी ने उनको छुट्टी दी कि आप बॉम्बे जाओ। तो बॉम्बे में नेचुरली बाबा आ रहे हैं, कई सेंटरों के भाई बहन भी आएंगे वहाँ। उसमें बहुत ज़्यादा सेंटर तो नहीं थे, थोड़े ही थे, लेकिन ये मालूम था कि सब जगहों के आएंगे, तो खाली इंतज़ाम किया गया। तो सभी के रहने का इंतज़ाम है, खाने पीने का अनाज है, बहुत कुछ इंतज़ाम किए। और बाबा के बच्चे कई माउंट आबू से पहले ही पहुंच गए वहाँ पर, और ना जाने बाबा के कपड़े जो अटैची थी वो भी पहुंच गई। लास्ट डे जब बाबा ने निकलना था, तो बाबा ने संदेशी को कहा कि जाओ संदेशी, आलमाइटी को बता के आओ कि आज बाबा जा रहा है बॉम्बे, क्योंकि रथ बिना रथी की अनुमति के नहीं जा सकता। तो संदेशी जब वतन में गई तो उसने आके बाबा को बताया कि बाबा वतन में बाबा तो है नहीं, लेकिन एक लाल झंडा लहरा रहा था वहाँ बस। तो बाबा ने कहा टैक्सी आ चुकी है, बाबा जाने वाला है, तुम वतन में खड़ी रहना जब तक आलमाइटी वहाँ आए ना। जब वो खड़ी रही तो देखा बाप दादा सामने है,
बाबा ने कहा बच्ची कैसे आई हो? कहा बाबा जा रहे हैं, टैक्सी आ गई है, छुट्टी लेने के लिए आई। बाबा ने कहा तुमने देखा ये लाल झंडा ये क्यों लहरा रहा है, किसकी निशानी है? तो कहा खतरे की निशानी कहते। तो बाबा ने कहा बस ऑलमाइटी की ब्रह्मा बाबा को छुट्टी नहीं है, नहीं जाएगा। तो संदेशी वापस आई, आके बाबा को संदेश सुनाया कि बाबा ऑलमाइटी ने मना किया है कि नहीं जाएगा। आप सोचिए ब्रह्मा जो अव्यक्त बने ऐसे ही नहीं बन गए, बड़ी गहन निश्चय की पढ़ाई, कई प्रकार की परिस्थितियाँ और परीक्षाएं आई, लेकिन सब परीक्षाओं को कैसे बाबा ने पार किया। बाबा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि बच्चे जाके पूछो कि बाबा आपने तो छुट्टी दी थी और आज आप कहते हो नहीं जाना। नहीं, अगर ऑलमाइटी ने कहा है नहीं तो नहीं, जबकि उनके कहने पर ही सब प्लान बना था। तो बाबा ने फ़ोन कराए, क्योंकि सबको इत्तला थी इस तारीख से इस तारीख तक बाबा बॉम्बे होगा, पत्र व्यवहार बॉम्बे में किया जाए। तो बाबा ने स्वयं फ़ोन घुमाया और सबसे पहला फ़ोन कमला नगर प्रथम सेंटर में जगदीश भ्राता जी को किया, क्योंकि बाबा हमेशा उनको हर बात पहले बताते थे। तो बाबा का फ़ोन आया। वैसे फ़ोन सहज नहीं मिलता था माउंट आबू से, लेकिन उस दिन फ़ोन भी मिल गया। तो बाबा ने फ़ोन करके कहा कि बच्ची जगदीश बच्चा कहाँ है? मैं तो बड़ी खुश हो गई कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ। मैंने कहा बाबा जगदीश बच्चे कहीं सेवा पर गए हैं। कहा गुलजार बच्ची कहाँ है? मैंने कहा बाबा वो भी उन्हीं के साथ गई। तो बाबा ने कहा बच्ची आने पर उनको बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा, और आसपास के सेंटरों को भी जब तक आप फ़ोन कर देना। मैं केवल यही कहती रही जी बाबा, जी बाबा, अगली बात नहीं। मैं बड़ी खुश थी, मैं तो फ़ोन में बाबा से बात कर रही हूँ। तो बाबा ने कहा बता देना कि बाबा बॉम्बे नहीं जा रहा। मैं फिर कहा जी बाबा, जी बाबा। अब 2.5 मिनट फ़ोन होते थे एक कॉल, लेकिन बहुत जल्दी में फ़ोन ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं आगे कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो फ़ोन रख दिया। मैं जहाँ फ़ोन करूँ मुझे पूछें कि बाबा क्यों नहीं बॉम्बे जा रहा, आपने ये नहीं पूछा? कहा नहीं। कहा तुम भी बुद्धू हो, जिसको कहो वो यही कि आपने पूछा ही नहीं। मैंने पूछा ही नहीं। तीसरे दिन बाबा की मुरली आई और बाबा ने कहा कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा बॉम्बे क्यों नहीं गया। अरे बुद्धू बच्चे, बाबा ने कहा था जाना है तो बाबा तैयार था। बाबा ने कहा नहीं जाना है तो बाबा ने प्रश्न नहीं किया क्यों नहीं जाना। ड्रामा में नहीं जाना है तो नहीं जाना। तो मैंने सोचा सब बुद्धू हैं, मैं ही पास हो गई, क्योंकि सब मेरे से पूछते हैं क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं गया, पूछा क्यों नहीं। मैं कोई होशियार नहीं थी, लेकिन मैं इस खुशी में थी कि मैं बाबा से बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। तो मानो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि बाबा ने जिस रथ को लिया उस रथ में भी पढ़ाई पूरी पढ़ी, और पढ़ाई पढ़ करके अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ और कई प्रकार की परीक्षाओं को पास करके वो आगे बढ़ा। ऐसे ही नहीं ब्रह्मा अव्यक्त बन गए। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे ये भी स्टूडेंट,
जिसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं बाबा के कमरे के साथ वाला कमरा, जो बाद में मुन्नी बहन ने अपना गिफ्ट का कमरा बनाया था, वहाँ से बाबा का कमरा ऐसे है, ये पर्दा है, ये बाबा का कमरा, ये हमारी खटिया है। तो मैंने देखा एक बार कि बाबा टेबल लैंप रख के कुछ लिख रहे थे और टेबल लैंप के ऊपर एक टॉवल डाला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो लाइट कहीं किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने देखा, करवटबंदी देख लिया, मैं फिर सो गई। सुबह मैं क्लास के बाद बाबा के कमरे में गई। मैंने जाके कहा, बाबा रात को आप कुछ लिख रहे थे। तो बाबा ने पहली बात मुझे कही, बच्ची वो रात नहीं थी, सुबह 4 बजे थे, वो सवेरा था। दूसरी बात मुझे कही कि ऑलमाइटी ने कल क्लास में काम दिया था बच्चों को करने के लिए, और ये बाबा बच्चों से काम तब तक नहीं पूछ सकता जब तक ये स्वयं नहीं करेगा। तो मैं बाबा का दिया हुआ होमवर्क कर रहा था, इसलिए मैं टेबल लैंप पर टॉवल मोटा डाला। क्या बच्ची, इस लाइट ने आपको डिस्टर्ब किया? मैंने कहा, नहीं बाबा, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, मैं तो केवल देखा था। तो मानो बाबा नंबर 1 स्टूडेंट था। विद्यार्थी बन करके उन्होंने हम बच्चों को अपना जीवन एक एग्जाम्पल बना के दिखाया कि ज्ञान क्या कहता है और ज्ञान का जीवन क्या होता है। वो बाबा के जीवन का त्याग और तप है। एक बार बाबा ने संदेशी को कहा था कि इस बाबा को खांसी बड़ी आती है, और जब शिव बाबा इस मुख से ज्ञान सुनाता है, इस रथ को खांसी आने के कारण ये ज़्यादा बोल नहीं पाता, बीच में रुकता है, फिर सुनाता है। तो कहा, ऑलमाइटी को कहो कि बाबा अब इसकी खांसी ठीक कर दो, तो आपकी मुरली में कोई अड़चन नहीं आएगी और आप मुरली ठीक सुना पाओगे। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? कहा, ब्रह्मा को कहना, मैं तो टूटे हुए ढोल से भी अपना काम कर लूँगा, तुम्हारे कर्मों का खाता तुम्हें चुकतो करना है, तेरे कर्मों का खाता मैं चुकतो नहीं करूँगा। आप सोचिए, वो न्यायकारी बाप है, और न्यायकारी बाप किसी की तरफदारी नहीं करता। हालांकि वो रथ है, जिस रथ में प्रवेश होकर के शिव बाबा ज्ञान सुना रहे, लेकिन बाबा ने उसे यही उत्तर दिया, तेरी भोगना ये तुझे ही पूरी करनी। हाँ, हमको ये मालूम है कि भोगना तो अवश्य किए कर्मों की पूरी करते हैं, लेकिन दाता बच्चों को महसूस नहीं होने देता। जिस पर मुझे याद है, गुलजार दादी जी जो बाबा के रथ बनी, जब उनको प्रथम कैंसर हुआ था और कैंसर का ऑपरेशन था, तो हम दादी के साथ बॉम्बई में थी। काफ़ी देर लग गई, दादी को बाहर नहीं लाया गया। तो मैं ऐसे ही अंदर गई, देखूं कहाँ है दादी, क्यों अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ, क्या बात है। तो दादी रिकवरी रूम में लेटे हुए थे। तो मैंने जाके देखा, दादी तो बिल्कुल होश में थी। तो दादी से मैंने कहा, दादी ठीक है ना? तो कहा, ऑपरेशन होना है या हो गया है? मैंने कहा, दादी ऑपरेशन हो गया है। कहते, अच्छा। जब वो बाहर आए तो डॉक्टर ने पिल्स दी, वो गोली खिलाना, क्योंकि इनको पेन जरूर होगी।
क्योंकि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, तो उस समय ये गोली देना। तो हमने कहा दादी आपको दर्द हो तो बताना, ये गोली आपको देनी है। तब दादी ने कहा किसी को सुई चुभती है ना तो उसमें थोड़ी दर्द होती है, लेकिन मुझे सुई चुभने जितनी भी दर्द नहीं है, तो मैं गोली किस चीज़ की खाऊं। तो आप देखिए दाता कर्मों का हिसाब किताब तो चुकतो कराता है, ऐसा नहीं चुकतो नहीं कराएगा। लेकिन अगर योग बल है, बाबा के साथ हम बंधे हुए हैं, बाबा के साथ इतना कनेक्शन है, तो बाबा उन बच्चों का पीड़ा हर लेता है, दुख हर लेता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, कई लोग कहते हैं आप तो भगवान के हो, आपको तो कष्ट नहीं होना चाहिए। आपको कष्ट क्यों हुआ? आपको बीमारी क्यों हुई? आपका ऑपरेशन क्यों हुआ? आपकी फलानी घटना क्यों घटी? अरे मेरे कर्म का खाता वो मुझे चुकतो करना ही होगा। हाँ, उसकी जो महसूसता है वो नहीं होती। हमारी दादी प्रकाश मणि जी, हिसाब किताब है, इतने बड़े बड़े पाँव हो गए थे, तबीयत बहुत ख़राब थी, ऑक्सीजन के बिना वो सांस नहीं ले सकते थे, और बाहर लाते थे ऑक्सीजन, साथ सिलेंडर होता था। तो उनकी ब्राह्मणी ने पूछा दादी, सब मेरे से पूछती है दादी कैसे है, दादी कैसे है, तो मैं क्या कहूँ? तो दादी ने कहा क्या कहना है, अरे शरीर है 19-20 तो होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। उनको ऐसा लगा ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मामूली सी बीमारी। तो मान लीजिए कि योगी और ज्ञानी बच्चे अगर इतना निश्चय विश्वास से चलते हैं, तो बाबा उनके कर्मों का खाता तो उन्हीं के द्वारा चुकतो कराता है, लेकिन महसूसता नहीं होने देता। भी मैं बोलती चली जाऊंगी, मुझे मालूम है कि कोई ऑफिस में जाने वाले हैं, कोई दुकान पर जाने वाले, कोई घर में जाने वाले हैं, तो मैं बंद करूं या नहीं? मुझे कुछ बताया ही नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलती जाऊंगी। अभी बोल लूँ भाई? देख नहीं भाई, जाना भी तो है सबने, क्योंकि मैं देख रही हूँ बीच में कोई कोई उठ रहे हैं, क्योंकि नेचुरली है घर का काम। आप लोगों को घर की चिंता नहीं होती, हम लोगों को चिंता होती आपके घरों। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ घर छुड़ाती, और हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को जितना इनके घरों की चिंता है, इतना हमें अपने घर की भी नहीं है। क्यों चिंता है? कि घर में सब ठीक चलना चाहिए। ठीक है, हम ज्ञान में चलते हैं, नियम और मर्यादाएं हैं, हम समय पर क्लास में आते हैं, समय से कई बार देरी में भी क्लास में जाते हैं। तो जब कहीं जाते हैं तो नेचुरली घर वालों को थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, जब अकेले अकेला कोई चलता है, तो हम उनका ध्यान रखते हैं भी आप अपने घर में टाइम पर पहुँचो। तभी बाबा विशेष कहता है, बच्चे जिसने अपने मन रूपी घर को अच्छा रखा है, तो वो उस घर को भी अच्छा ही रखेगा। हमेशा बाबा कहते हैं जिस घर में रहते हो, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके घर वाले आपसे ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके घर वाले आपके जीवन का परिवर्तन देखेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई पुराना संस्कार है, मान लीजिए आपका रूठने का संस्कार है, जोश में बोलने का संस्कार है, क्रोध करने का संस्कार है, किसी को डांटने का संस्कार है, मतलब कोई भी स्वभाव जो पुराना है, लेकिन आप समझते हो कि मेरे इस स्वभाव के कारण मेरे परिवार वाले कभी कभी अपसेट होते, और कभी वो ये भी बोल देते हैं कि आपने क्या ज्ञान सुना, अभी तक तो आप में क्रोध है, अभी तक तो आप ऐसा बोल देते हो। हम स्वयं को स्वयं समझ सकते हैं कि हाँ मेरे में है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल निकल जाता है। तो बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे ज्ञान से
कई संस्कार बदलते, लेकिन कई संस्कार ऐसे हैं जो बड़े पक्के, बड़े गहरे चले गए। अब मान लीजिए कांटा आपको चुभा है, तो आप उसको ऊपर ऊपर से सुई से भी करते हो तो निकाल लेते। लेकिन अगर कोई कांटा गहरा चला गया है तो उसको निकालने के लिए आपको सुई भी उतनी गहरी भेजनी पड़ेगी अंदर, तभी वो नीचे से कांटे को निकाल सकेगी। ठीक इसी प्रकार बाबा कहते हैं कई संस्कार ज्ञान से ठीक होते और कई संस्कार योग से ठीक होते, लेकिन बहुत से संस्कार जो पुराने हो चुके हैं उसके लिए डीप योगा, ज्वालामुखी योग, शक्तिशाली योग की आवश्यकता होती। मेरे बहुत बच्चे शक्तिशाली योग नहीं लगा सकते। शक्तिशाली योग का मतलब क्या? जिसको बाबा ने कहा था कि दो बातें होती हैं, एक होता है लॉ, किसी भी देश में कोई भी रहता है या मिलिट्री में कोई भी व्यक्ति है तो मिलिट्री के कुछ लॉज होते, कुछ ऑर्डर होते। हर देश में भी कुछ लॉज है, कुछ ऑर्डर्स। अगर कोई लॉ नहीं पालन करता या ऑर्डर नहीं पालन करता तो उसे डिसमिस किया जाता है। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को कोई डिसमिस नहीं करता, लेकिन डिसमिस हो जाते। तो कौन सा लॉ योग में है और कौन सा ऑर्डर योग में है, जिससे हमारा गहरा योग लगे और हमारे गहरे जो संस्कार बन चुके हैं, जो बहुत बार कर्म करके हमने वो स्वभाव बना लिए हैं, वो स्वभाव हमारे बदल सके। उसके लिए बाबा बच्चों को खास बताते हैं कि कई बच्चे सही रूप से योग का लॉ और योग का ऑर्डर नहीं जानते। ना जानने के कारण, उनका शक्तिशाली योग ना होने के कारण उनके संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता। कुछ समय के लिए संस्कार दबते हैं, लेकिन फिर सिचुएशन जब ऐसी आती है तो वो पुनः कई बार जाग उठते और हमको अच्छा नहीं लगता है कि मैंने तो सोचा था कि संस्कार ख़त्म हो गए, लेकिन संस्कार तो अभी तक मेरे में है। और उसका कारण क्या है? योग तो हम लगाते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं। अब बाबा ने हमको बताया कि योग का लॉ क्या है। योग का लॉ बाबा ने बताया, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़कर, देह और देह की दुनिया से सब बुद्धि का योग तोड़कर अपने को आत्मा समझ भ्रकुटी में निवास करो। जब योग में बैठो तो ये पहला लॉ है। देह सहित देह की पुरानी दुनिया से, देह संबंधों से बुद्धि योग हटाकर अपने को आत्मा समझकर भ्रकुटी रूपी कुटिया में निवास करो। ये है पहले आसन, जिस आसन पर हमको आरूढ़ होना है। अब उसके बाद ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है बाबा का, देह सहित जब सब कुछ भूला, अब सर्व संबंध, माता पिता बंधु सखा स्वामी, सब संबंध मेरे से जोड़ो, तब मुझे याद करो। नहीं तो आपका बुद्धि योग जाता कहाँ है? या तो देह में जाता है, या देह की दुनिया में जाता है, या देह संबंधों में जाता है, या पदार्थों में जाता है, या रिश्तों में जाता है। तो बुद्धि योग इनसे हटे कैसे?
तो जब मेरी याद में बैठते हो तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर में तो रहो। सब देह सहित देह की सब पुरानी दुनिया और संबंधों से बुद्धि योग हटा करके केवल मात्र चमकता हुआ भ्रुकुटी में सिंहासन पर विराजमान मैं पवित्र आत्मा। और फिर बाबा से सब संबंध जोड़कर बाबा को याद कर। एक बार मुझे बाबा ने पूछा, बच्ची तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? मैंने कहा जी बाबा। कहा कौन हो? मैंने कहा बाबा मैं आत्मा हूँ। कहा बस तुम आत्मा हो? बच्ची कहो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैंने कह दिया। फिर पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कहा बस शुद्ध आत्मा हूँ। अब यही तो मुझे सिखाया आपने। कहो मैं पवित्र आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा। मैंने फिर कह दिया मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, बस। तो अब क्या? कहो बच्ची मैं शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप आत्मा। तो मतलब क्या था बाबा का? जो सातों स्वरूप है वो मेरे बच्चों को स्मृति में आने चाहिए। रटना नहीं है, लेकिन कितनी शांत हूँ मैं, कितना पवित्र है मेरा स्वरूप, कितना ज्ञान का चक्र की नॉलेज फुल में आत्मा हूँ, और किस प्रकार सारे सृष्टि चक्र में मैंने चक्र लगा करके अपने पावन स्वरूप से धीरे धीरे पतित स्वरूप में आई। अब मुझे पुनः अपने पावन स्वरूप में ठहरना। तो बाबा हमको याद दिलाते थे कौन हो और कैसे। एक बार बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं मुस्कुरा दी। बाबा ने फिर मेरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा बाबा चक्रधारी। तब बाबा ने कहा, तुम्हें मालूम है चक्र कितनी प्रकार के होते हैं? मैंने कहा जी बाबा। कहा बताओ कितनी प्रकार के होते हैं? मैंने कहा बाबा सृष्टि चक्र होता है। कहा और? मैंने कहा पांचों वर्ण भी होते हैं। कहा और? मैंने कहा पांचों युग भी होते हैं। 84 जन्म भी बता दिए, युग भी बता दिए, जन्म भी बता दिए। कहा और? तो मैंने कहा बाबा मेरे चक्र ख़त्म हो गए, मुझे इतने ही आते थे, मैंने सुना दिए। तब बाबा ने कहा, बच्ची एक चक्र ऐसा है, अगर उसको जान जाओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बन सको। तो जानने की बात है। आप भी सुन के कहेंगे हमें भी बता दो। मैं बता दूंगी, बाकी बातें नहीं बताऊंगी, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तब बाबा ने कहा, बच्ची कभी आपने लाइट हाउस देखा है? कैसे लाइट हाउस एक जगह पर है लेकिन चारों तरफ वो लाइट देता है, और जिस शिप ने, जहाज ने उचित स्थल पर आना हो वह अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन को देख जाता है और वो आता है। जब तुम मेरे बच्चे सुबह 2-2:30 बजे उठो और उठकर विश्व की आत्माओं को लाइट हाउस बनके लाइट और माइट मुझसे लेके सारे विश्व को दो, तो बच्चे ये आत्मा भी उचित स्थान पर पहुंचकर अपना भाग्य बनाएंगी। और बाबा ने टाइम दिया 2-2:30 बजे का। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बात तो अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी। चक्रवर्ती राजा बनना तो सहज नहीं, लेकिन 2 बजे उठ जाए, फिर 4 बजे उठे, सेंटरों में रात को 11-12 बजे सोते हैं, तो योग नींद कब करेंगे? तो मेरे को बहुत आता था कि बाबा आपने कहा और मैं आपकी आज्ञा का रोज़ पालन नहीं कर पा रही। बाबा मैं कैसे करूं?
आप कहते हो इतने बजे उठो और मैं ना उठूं, और मुझे अंदर खाता था। मैं यही कहती थी मैं चक्रवर्ती राजा नहीं बनना ना, इसलिए मैं नहीं उठ पाती, और रियल थी, उठ नहीं पाती थी। तो ये विचार मेरे मन में चलता था। एक बार मैं बाबा के कमरे में मधुबन में खड़ी थी, तो वहाँ विचार यही चला, बाबा आपने मुझे कहा था कि सुबह 2-2:30 बजे उठ कर के और मेरे से लाइट और माइट लेकर सारे विश्व की आत्माओं को ये लाइट और माइट का साकाश दो, लेकिन मैं नहीं दे पा रही। तो बाबा ने मुझे बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अब मैं उत्तर सुनाऊंगी तो टाइम लग जाएगा, वो दोबारा जब आऊँगी तो उत्तर फिर सुनाऊंगी, ठीक है? अब आप मुझे मालूम था आप कहोगे बता दो। अच्छा, अभी आप सुने बिना जाएंगे नहीं, मुझे पता है, नहीं तो अलग पूछेंगे। एक हमारी एक्ट्रेस बहन है बॉम्बे में, तो उसका फ़ोन आया। मैंने कहा आज मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? कहती आपने ये उत्तर नहीं बताया था, मुझे उत्तर बता दो। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें इसलिए मेरे को फ़ोन करना है। तो बाबा का ये उत्तर क्या हुआ, मैं बाबा के कमरे में खड़ी तो यही संकल्प किया कि बाबा ने आपने मुझे कहा, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का रोज़ पालन नहीं कर पा रही। तो मुझे एक कहानी पता नहीं बचपन में मैंने सुनी थी या कभी पढ़ी थी, मुझे बिल्कुल नहीं याद, आज तक नहीं याद आई। लेकिन अचानक वो सुनी हुई कहानी थी, कोई मैं ध्यान में नहीं गई, लेकिन एकदम मन में फ्लैश कर गई वो कहानी। और वो कहानी क्या थी? कहते हैं जवाहरलाल नेहरू का पिता मोतीलाल नेहरू बहुत माने हुए वकील थे, और वो वही केस लेते थे सुन करके जो केस उन्होंने जिताना, अगर जीतना ना हो तो वो केस लेते ही नहीं थे। तो किसी एक व्यक्ति को लोअर कोर्ट में फांसी का ऑर्डर हो गया। अब घर वाले चिंतित हैं कि हाई कोर्ट में भी हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो किसी ने कहा मोतीलाल नेहरू से मिलो। ये कहानी मेरे चित्त पर, मैं समझी सेकंड भी नहीं लगा हुआ, फ्लैश कर गई सारी कहानी। तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू को वकील किया था, और उसने केस सुन के कहा था कि मैं इस केस को जिता दूंगा। लेकिन आखिर हाई कोर्ट में भी उनको फांसी का ऑर्डर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी का ऑर्डर हो गया। तो घर वाले कहते थे झूठा वकील है, हमें चलाता है। आखिर उनके फांसी का दिन निश्चित हो गया, तारीख निश्चित हो गई, टाइम निश्चित हो गया, और उस टाइम उसे फांसी पर चढ़ाया गया। पहले फांसी पर चढ़ाते थे गले में रस्सा डाल के, यमदूत ही होते थे जो खींचते थे रस्सा। जब उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया तो रस्सा खींचते ही मोतीलाल नेहरू जी ने स्टे ऑर्डर लिया था। क्यों स्टे ऑर्डर लिया? क्योंकि ऑर्डर में लिखा था हैंग हिम, उसमें ये नहीं लिखा था हैंग अनटिल डेथ, टिल डेथ ये नहीं लिखा था। तो भारत के संविधान में उसके बाद भारत के संविधान में चेंज हुआ, हैंग टिल डेथ, जब तक मर न जाए तब तक लटकाए रखना। तो मैंने सोचा कि मोतीलाल नेहरू केस जीत सकता है तो मैं नहीं जीत सकती। तो मैंने क्या किया, मुझे बाबा ने ये तो नहीं कहा कि 2-2:30 बजे उठ के बैठी रहना, तो मैंने 2 घड़ियाँ ले ली। एक घड़ी में 2 बजे का अलार्म, एक घड़ी में 4 बजे का अलार्म। घड़ी में 2 बजते ही मैं 1 सेकंड में सृष्टि चक्र में बैठी, वर्ल्ड ग्लोब पर बैठी, लाइट वाइट ली और दी और सो गई। सेकंड में लगता नींद खुल भी ना जाए मेरी, और मैं सो जाती। मैंने सोचा अगर मोतीलाल नेहरू हैंग के बाद टिल डेथ नहीं लिखा तो जीत गया। मेरे को तो बाबा ने यही कहा है योग का साकाश देना, ये थोड़ी कहा देती रहना और बैठी रहना। मैंने भी 1 सेकंड में दिया, काम खत्म हो गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
समस्ते टिके पाखक आसतु हाथ पाखक करंतु पर खुद से अनजान थे आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह आउ टिके पाखक आसतु सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा।
सांस की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए। मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो ला गए। ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का